आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूजे भंगी कौन बने। वो कौन शख्स थे जिन्होंने अपने मन के राग द्वेष और मोहमूर्ता का भंजन किया और नंबर 2 पर भंगी बन गए। हमने अपनी वीडियो नंबर 7 में ये पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले भंगी कौन बने। अगर किसी भाई बहन ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देता हूं। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी जानकारी भी दुरुस्त हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं एक बार लीगल डिस्क्लेमर पढ़कर सुना देता हूं। मैं यह वीडियो समाज को केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बना रहा हूं। किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म, वंश व परंपरा को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूजे भंगी कौन बने। 563 ईसा पूर्व जब शाक्य गणराजा के मुखिया सुद्धोधन की पत्नी महामाया अपने राज्य कपिलवस्तु से अपने मायके देवदह जा रही थी तो रास्ते में एक लुम्बिनी नामक वन था जहां महामाया की कोख से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के 7 दिन बाद ही बालक की मां महामाया का देहांत हो गया। अपने अंतिम समय में माता महामाया ने बालक सिद्धार्थ को अपनी बहन प्रजापति गौतमी को सौंपते हुए अंतिम सांस ली। तब से बालक का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही किया। समय बीतता गया और बालक सिद्धार्थ बाल्य अवस्था में प्रवेश कर गए। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख देखा नहीं जाता था। जब भी किसी मनुष्य या अन्य किसी प्राणी पर कोई बाधा आती या उन्हें कोई कष्ट होता तो सिद्धार्थ को पता चलने पर वे उनके कष्ट या दुख को दूर करने का हर संभव प्रयास करते। सिद्धार्थ इतने दयालु थे कि वे दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझते थे। दूसरों को दुखी देखकर वे स्वयं दुखी हो जाते थे। उनका हृदय बड़ा उदार था। अगर उन्हें करुणा का सागर कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। अब बालक सिद्धार्थ किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन दिन रात इसी सोच विचार में रहते कि मनुष्य दुखी क्यों होता है, अर्थात मनुष्य के दुख का क्या कारण है। इसी उधेड़बुन में दिन बीतते गए और बालक सिद्धार्थ अपने इसी सोच विचार के साथ युवा अवस्था में पहुंच गए। अब इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के फिराक में युवा सिद्धार्थ एक अकेला और खामोश रहने लगे। अपने बालक की खामोशी और अकेलेपन को देखकर पिता सुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह करने की सोची और 16 वर्ष की आयु में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। समय अनुसार यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन सुंदर पत्नी और पुत्र प्राप्ति के बाद भी सिद्धार्थ अंदर से खुश नहीं थे। मनुष्य दुखी क्यों होता है, यह प्रश्न अब भी उनके मन को कचोट रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका मन अशांत है। अपने मन को किस प्रकार शांत करे, इसी उधेड़बुन में उनके काफी दिन बीत गए और फिर एक दिन अपने पिता, मौसी व पत्नी को अपने गृह त्याग की बात कह डाली। तब तक वो सब भी जान चुके थे कि अब सिद्धार्थ को रोकना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने नम आंखों से सिद्धार्थ को गृह त्याग करने की अनुमति दे दी। बस फिर एक रात को 29 वर्ष के सिद्धार्थ अपने ज्ञान प्रकाश की तृष्णा को तृप्त करने के लिए घर से निकल पड़े। घूमते घूमते सिद्धार्थ
अलार कलाम और उद्दक के पास पहुंचे और उनसे अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। उन दोनों ने सिद्धार्थ को जो रास्ता बताया, सिद्धार्थ को उससे संतोष नहीं हुआ। अब सिद्धार्थ उरुवेला आ गए और अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए तरह तरह की तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में उन्होंने कोई भी आहार लेना बंद कर दिया और इस तरह तपस्या करते करते 6 साल बीत गए। शरीर सूख कर कांटा हो गया, पर सिद्धार्थ को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन कुछ स्त्रियां वहां से गुजरी जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। वे सभी स्त्रियां कोई गीत गाती जा रही थी। उस गीत के शब्द, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं। जब सिद्धार्थ के कानों में पड़े तो सिद्धार्थ को लगा कि नियमित आहार विहार से ही योग साधनाएं होती हैं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। बेकार में शरीर को कष्ट देना निरर्थक है। वे स्त्रियां तो वहां से गीत गाती हुई चली गई, लेकिन सिद्धार्थ को उनसे बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई। वहीं पास में किसी सुजाता नाम की स्त्री को बेटा हुआ था और वह स्त्री खीर से भरा हुआ कोई बर्तन अपने हाथों में लेकर उसी पीपल के पेड़ को खीर अर्पित करने आई, जहां भूखे प्यासे सिद्धार्थ को कुछ समय पहले एक शिक्षा मिली थी। जब सुजाता ने पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को देखा तो उसने पेड़ को खीर अर्पित करने के बाद वह खीर से भरा बर्तन सिद्धार्थ को खाने के लिए दे दिया, क्योंकि सिद्धार्थ का शरीर हड्डियों का एक ढांचा हो गया था। सुजाता को लगा कि इनको भोजन कराने से मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। सुजाता की खीर खाने के बाद सिद्धार्थ के शरीर में एक नए जीवन का संचरण हुआ और उसी रात सिद्धार्थ को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्योंकि उसी रात सिद्धार्थ ने अपने मन के राग द्वेष और मोहमूर्ता का भंजन करके भंग रूपी चोला पहन लिया। अब सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए और वे जान गए कि मनुष्य के दुख का कारण उसके मन के राग द्वेष और मोहमूर्ता है। जो व्यक्ति अपने मन के राग द्वेष और मोहमूर्ता का भंजन कर देता है वह दुख रहित होकर भंगी बन जाता है। अतः अपने अंदर के राग द्वेष और मोहमूर्ता का भंजन करके सिद्धार्थ भंगी गौतम बुद्ध बन गए। बाद में इसी भंगी शब्द से भगवान, भगवन आदि शब्दों का निर्माण हुआ। भंगी से बने भगवान शब्द का प्रयोग केवल तथागत गौतम बुद्ध के लिए ही किया जाता है। तो ये है भंगी शब्द की महानता, जिसे बाद में धम्म विरोधियों ने एक गाली सूचक शब्द बना दिया, ताकि इस शब्द की महानता, असलियत, वास्तविकता को लोगों को पता न चल सके। मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि भंगी कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। यह पालीपक्त भाषा का वह शब्द है जिससे भगवान शब्द बना है। तो वीडियो को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि दूजे भंगी कौन बने। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नमो बुद्धाय। जय भारत।